हेलो दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉयर हैं या जॉब स्टार्ट करने वाले एम्प्लॉय हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने एक नई एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यानी PMVBRY। इस स्कीम के थ्रू एम्प्लॉय को मिल सकता है 15,000 रुपये तक का बेनिफिट और एम्प्लॉयर को मिल सकता है 3,000 रुपये पर एम्प्लॉय पर मंथ का इंसेंटिव। कैसे मिलेगा, कौन एलिजिबल है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, सब कुछ आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। PMVBRY एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। ये स्कीम 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक इफेक्टिव रहेगी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, ज़्यादा लोगों को EPFO कवरेज में लाना और एम्प्लॉयर्स को नए जॉब्स क्रिएट करने के लिए एनकरेज करना। अब एम्प्लॉयज के लिए क्या बेनिफिट है? अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्मल जॉब ज्वाइन करते हैं और EPFO मेंबर बनते हैं तो आपको मिल सकता है 15,000 रुपये तक का इंसेंटिव। यह 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद पहला इंस्टॉलमेंट, 12 मंथ्स और फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स कंप्लीट करने के बाद दूसरा इंस्टॉलमेंट। कंडीशंस रहेंगी कि आप फर्स्ट टाइम EPFO मेंबर होने चाहिए, आपकी सैलरी 1 लाख के अंदर होनी चाहिए और आपका आधार बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो जॉब छोड़ चुके हैं, PF बेनिफिट्स ले चुके हैं और उन्होंने दोबारा फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट शुरू की है बिटवीन 1 जुलाई 2025 और 31 जुलाई 2027। वो भी एलिजिबल होंगे इस स्कीम के अंदर, लेकिन उनको मंगा ऐप के अंदर फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा। अब एम्प्लॉयर्स के लिए बेनिफिट, एम्प्लॉयर को मिल सकता है 3,000 रुपये पर एलिजिबल एम्प्लॉय पर मंथ। ये बेनिफिट मिनिमम 2 साल तक मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, बेसलाइन स्ट्रेंथ से ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करने होंगे। मीन्स जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 31 जुलाई 2024 तक थी एज पर ECR फाइलिंग, उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा। अगर आपकी बेसलाइन स्ट्रेंथ 50 से बिलो है तो आपको मिनिमम 2 एडिशनल एम्प्लॉयज हायर करने होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बेसलाइन 30 है, मीन्स आपकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 31 जुलाई 2024 को 30 थी और आप सिर्फ एक नया एम्प्लॉय हायर करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 2 या उससे ज़्यादा नए एम्प्लॉयज हायर करते हैं तो आप एलिजिबल हो सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपकी बेसलाइन स्ट्रेंथ 50 या उससे ज़्यादा है तो मिनिमम 5 एडिशनल एम्प्लॉयज हायर करने होंगे। एग्जाम्पल, अगर आपकी बेसलाइन स्ट्रेंथ 120 है, अगर आप 3 एम्प्लॉयज हायर करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 5 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करते हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। इसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मिनिमम 6 मंथ तक एम्प्लॉय को रिटेन करना होगा और आपको EPF कंप्लाइंस रेगुलर करना होगा। अब देखते हैं स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। देखिए, रजिस्ट्रेशन पूरा डिजिटल है। एम्प्लॉयज को अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। EPFO सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रैक करता रहता है। एम्प्लॉयर्स का रजिस्ट्रेशन EPFO के थ्रू होता है, मीन्स कंपनी EPFO से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कंपनी अपने एम्प्लॉयर पोर्टल पे जाके PMVBRY टैब पे रजिस्टर करेगी। रजिस्ट्रेशन सुपर इजी है। बेसिक डिटेल्स मांगे जाएंगे जैसे कि GST नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और उसके बाद साइन करना होगा और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑफिशियल साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप जल्दी से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए और अगर आप एम्प्लॉय हैं तो इंश्योर कीजिए कि आपका युवान एक्टिव है और आधार के साथ लिंक है और आपका बैंक अकाउंट नंबर भी आधार के साथ लिंक है। ये स्कीम जेन्युइन जॉब क्रिएशन के लिए है, इसलिए रूल्स समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर EPF एंड एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स। मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।